सबसे पहले ये जान लेते हैं एरर क्या है। एरर में कौन कौन सी क्वांटिटीज मैटर करती हैं कि हमको क्या क्या जान लेना चाहिए एरर के मेजरमेंट के लिए। तो सबसे पहले चीज एरर क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक, तो जनरल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एग्जाम में पाया कोई 32 मार्क्स, ठीक है, 50 का एग्जाम था, 32 स्कोर किया। वो गलती से जो कंप्यूटर ऑपरेटर था वो डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया बाय मिस्टेक, जान के नहीं। अब क्या हुआ, ये 32 का हो गया 23। कितने मार्क्स का डिफरेंस, तो 9 का। अब ये जो 9 मार्क्स का डिफरेंस आया इसी को हम कहेंगे एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि जब हम डेटा फीड किए तो लापरवाही कह सकते हैं या थकान कह सकते हैं, किसी भी वजह से जो एक्चुअल डेटा फीड होना था वो एक्चुअल डेटा फीड हुआ ही नहीं। या और कुछ एग्जांपल ले ले, तो मान लिया कि कोई रॉड है और इस रॉड के लिए बोला गया कि इसकी एक्चुअल लेंथ 1 मीटर है। कह दिया कि एक्चुअल ये 1 मीटर की रॉड है, अब मेजर करो। तो हम इसको मेजर किए तो हमको मिला ये 0.99 मीटर या 99 सेंटीमीटर का। प्रॉब्लम कहाँ आई, 1 सेंटीमीटर की एरर हो गई। हम 1 सेंटीमीटर कम मेजर किए इसको। या मान लो कोई दूसरा मेजरमेंट कर रहा है, वो क्या किया, इसको 1.1 मीटर का मेजर कर दिया, 1.01 मीटर, मतलब 101 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर का अधिक मेजरमेंट हो गया, एक बार कम हो गया एक बार अधिक हो गया। तो एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू से जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी उससे कम या ज्यादा का जो भी मेजरमेंट होगा उसको हम एरर कहेंगे। एग्जांपल हम इसको लिख देंगे +-1 इसमें कि 1 मीटर +-1 सेंटीमीटर, या इसी को हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे तो 0.01 मीटर। कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर के मेजरमेंट में कितने मीटर की या तो अधिक गड़बड़ी हो सकती है या तो कम। कोई समस्या है तो बताओ। लिख देते हैं बोर्ड पे, बताते भी हैं फिर उसको। 3 वर्ड आएगा जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है एरर के केस में। एक तो हो जाएगा तुम्हारा लीस्ट काउंट, दूसरा हो जाएगा एक्यूरेसी, और थर्ड हो जाएगा प्रिसिशन। तीनों वर्ड में बहुत, खासकर इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना है, ये तो अलग मैटर करेगा, इससे कोई लेना ही देना नहीं हमको। ये दोनों जो है ये एक दूसरे से कोरिलेटेड रहेगा और बहुत ज्यादा एक जैसा दिखाई देता है। एक्यूरेट होना और प्रिसाइज होना, इन दोनों में अंतर है। सबसे पहले लिस्ट काउंट की बात करते हैं। तो किसी भी मेजरमेंट के लिए हमको कोई ना कोई मेजरिंग स्केल चाहिए होती है। जैसे अगर मीटर ऐसे एक लाइन खींच दिए, इसको बोले कितना लंबा है बताओ, तो क्या करेंगे, मीटर स्केल का यूज कर लेंगे। या कोई मास दे दिया गया, कहा गया कि इसका ये वजन बताओ तौल के, तो हम क्या करेंगे, वेइंग मशीन का यूज कर लेते हैं, वजन तौलने वाली तराजू। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं और जो सबसे छोटी वैल्यू उससे मेजर की जाती है, जैसे ये होता है मीटर स्केल, तो 1 से लेकर इसमें 15 सेंटीमीटर तक वैल्यू होती है। 1 सेंटीमीटर से शुरू होता है, 15 सेंटीमीटर तक होता है, और सबसे छोटा इससे जो हम मेजर कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं, तो 0.1 यही मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। क्या होता है कि 0 से लेके जो 1 तक की वैल्यू होती है ये 10 पार्ट में बटी हुई होती है, फिर 10 पार्ट के बाद 2 आता है, फिर 10 पार्ट के बाद 3, ऐसे ही 15 तक होता है। तो सबसे छोटा मेजरमेंट कौन होगा, इस 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट। ठीक है, जैसे ये मीटर स्केल है, थोड़ा इसको इंक्रीज कर लेते हैं। मान लीजिए मीटर स्केल है हमारी, ये 0 है और ये 1 है।
इसके बीच में भी 10 पार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4, ये 5वां, 6 7 8 9 और ये 10वां। तो इसमें जो हम सबसे छोटा मेजर कर सकते हैं इस 10 पार्ट में, तो एक पार्ट इतना मेजर कर सकते हैं। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटा अमाउंट मेजर कर सकता है, सबसे छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, वो इसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। तो अब बताओ कोई कंफ्यूजन लीस्ट काउंट में? और 11th-12th में मैक्सिमम लीस्ट काउंट पूछा जाता है मीटर स्केल, तो उसका बताए 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। हम लिख देते हैं एक बार इसको। एक तो हो जाएगा तुम्हारा स्केल, दूसरा हो जाता है वर्नियर कैलिपर्स, हिंदी में लिख दे रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरा होता है स्क्रू गेज, ऊपर लिख दे रहे हैं इसको स्क्रू गेज। इसका होता है 0.1 सेंटीमीटर, इसका 0.01 सेंटीमीटर, और इसका होता है 0.001 सेंटीमीटर। ये तीनों लीस्ट काउंट याद रखेंगे। लीस्ट काउंट में तीनों वैल्यू याद रखनी है। अब ये बहुत ध्यान से समझना कि एक्यूरेट किसको कहेंगे और प्रिसाइज किसको कहेंगे। देखो, मान लिए कि ये एक स्केल रॉड की रॉड है ये, जिसकी लेंथ है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, कहा गया कि इस रॉड को मेजर करो, तो 3 बच्चों को ये काम दिया गया या 5 बच्चों को काम दिया गया, उनके मेजरमेंट को हम यहां लिख देते हैं ए बी सी डी करके, ए बी सी डी और ई। पहला इसको मेजर किया 101 सेंटीमीटर, दूसरा मेजर किया 99.9 सेंटीमीटर, तीसरा मेजर किया इसको 99.98 सेंटीमीटर, जो डी मेजर किया है वो मेजर किया इसको 100.4 सेंटीमीटर, और जो लास्ट वाला मेजर किया है वो मेजर किया इसको 100.44 सेंटीमीटर। पांचों वैल्यू दिख रहा है सबको? अब देखा जाएगा एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू। तो ध्यान से समझेंगे कि एक्यूरेट वैल्यू कौन होती है, वो वैल्यू जो ज्यादा रिसेंबल करती है ओरिजिनल वैल्यू को, मतलब उसके सबसे ज्यादा पास है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, जैसे इसमें एक्यूरेसी है तो हम कहेंगे एक्यूरेट वैल्यू वो होगी जो सबसे ज्यादा पास होगी। तो सबसे ज्यादा पास एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है, यहां कितने का डिफरेंस है, तो 0.02 का, और यहां पे 0.1 का। ठीक है, लेकिन जब प्रिसिएशन की बात करेंगे तो कहेंगे कि किस लिमिट तक मेजर किए हैं, मतलब आफ्टर डेसिमल हम कितने डिजिट तक मेजर किए हैं। तो अब यहां देखेंगे तो एक ही डिजिट का मेजरमेंट हुआ है आफ्टर डेसिमल, लेकिन यहां पे हम 2 डिजिट तक गए हैं। ठीक है, मतलब कि किस लिमिट तक मेजरमेंट हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रिसाइज वैल्यू, और कितना ज्यादा वो ओरिजिनल वैल्यू से रिसेंबल कर रहा है या ओरिजिनल वैल्यू के कितना पास है उसको हम कहते हैं एक्यूरेट वैल्यू। तो ये जो वैल्यू सी है ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। समझ रहे हो बात को? हाँ, एक और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, रुक जाओ। देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्यूरेसी ऑफ प्रिसिशन का। मान लो कि कोई रॉड है, उसकी लेंथ है 4.582 मीटर। ठीक है, अब क्या किया गया कि इसको मेजर करने के लिए दे दिया गया, तो मेजर करने के लिए हम यूज किए एक बार मीटर स्केल का, तो उसका लीस्ट काउंट कितना है, तो 0.1 है। इसको सेंटीमीटर ले लो, ज्यादा आसान रहेगा।
मीटर स्केल का 0.1 सेंटीमीटर है लीस्ट काउंट, तो अब हम मीटर स्केल से कितना भी ज्यादा मेजर कर देंगे तो इसको 4.5 मेजर कर देंगे। ये दोनों वैल्यू मीटर स्केल में आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तक मेजर कर पाता है। दूसरा लड़का क्या किया, इसी वैल्यू को मेजर किया किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, और वो मेजरमेंट कर दिया 4.54। तीसरा स्क्रू गेज के साथ मेजर किया और वो लिख दिया 4.561। अब कहा जाएगा कि एक्यूरेट वैल्यू बताओ, तो अब हम कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये ज्यादा रिसेंबल कर रही है 4.5 से, अगर इन दोनों डिजिट को नेग्लेक्ट करते हैं तो। लेकिन कहेगा अगर मोर प्रिसाइज कौन है, तो मोर प्रिसाइज वैल्यू ये है, क्योंकि बियॉन्ड द लिमिट्स 3 डिजिट थे, 3 डिजिट तक यहां मेजर किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि जो एक्यूरेट वैल्यू होगी वो ओरिजिनल वैल्यू से रिसेंबल करेगी, मतलब अधिकतम ओरिजिनल वैल्यू के पास होगी। लेकिन जो प्रिसाइज वैल्यू होगी वो एक मैक्सिमम लिमिट तक मेजर की जाएगी जहां तक पॉसिबल हो सकता है। अभी भी कंफ्यूजन? क्या होती है एरर? तो मेजर करने के लिए हम मेजर करते हैं और मेजर करने में हमसे ये होता है कि कुछ कम या ज्यादा मेजरमेंट हो जाता है और एक्यूरेट वैल्यू हमको नहीं मिलती है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता चलती है, उसको हम कहते हैं एरर। एग्जांपल, 1 मीटर की रॉड थी, हम गलती से 99 एक बार मेजर कर दिए, 99 सेंटीमीटर, और एक बार 101 सेंटीमीटर मेजर कर दिए, तो ये -1 की एरर के साथ है, ये +1 की एरर के साथ है। न तो ये ओरिजिनल के बराबर है, न तो ये ओरिजिनल के बराबर है। इसी को कहते हैं एरर। एरर दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिस्टमैटिक और दूसरा होता है रैंडम। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो, अब सिस्टमैटिक एरर में कौन कौन सी एरर आएगी तो देखें, तो सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल के बाद प्रैक्टिकल या टेक्निक, टेक्निक के बाद एक्सटर्नल और पर्सनल। कौन कौन सा आ जाएगा? तो एक तो हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक हो जाएगा पर्सनल एरर, इसके बाद हो जाएगा टेक्निकल एरर टेक्निक से, और लास्ट एक्सटर्नल कॉज, एक एक्सटर्नल। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? एग्जांपल ले कि एग्जाम देने गए और स्केल लेके नहीं गए। ठीक है? क्या किए हैं, एग्जाम देने तो गए लेकिन स्केल लेके नहीं गए, और उस कंडीशन में क्या किए हम कि अपने दोस्त से स्केल मांगे और वो भी महापुरुष एक के बुलाया, तो वो क्या करता है, बीच में से खप से तोड़ के दे देता है। तो अब ये बेचारी स्केल थी, इसको बीच में से तोड़ा गया, एग्जैक्ट ऐसे तो टूटेगी नहीं, पॉसिबल है नहीं है, ये टूट जाती है ऐसे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। अब क्या हुआ, इससे दो पार्ट बना। कौन कौन सा? एक तो ये वाला, ये भी टेढ़ा है इधर से, और एक ये वाला, ये भी टेढ़ा है। अब इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्टिव है, इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है। अब यहाँ पे जो एरर होगा, जो इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट की वजह से होता है, उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? एक मिनट। या पर्सनल एरर कह सकते हो उसी को, और उसी में हम टेक्निकल भी ले आते हैं। टेक्निकल एरर क्या होता है कि मान लो तुमको मेजरमेंट करने का तरीका ही नहीं पता है, एक्चुअल टेक्निक ही नहीं जानते हो। एक्चुअल टेक्निक का मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है थर्मामीटर। जैसे अगर थर्मामीटर को शरीर में ऐसे बगल में लगा लिया जाए तो टेम्परेचर कम आता है, जबकि अगर थर्मामीटर को डायरेक्ट माउथ में लगा के अगर टेम्परेचर मेजर किया जाता है तो मोर एक्यूरेट टेम्परेचर हमको मिलता है। रीजन ये है कि जब हम बॉडी में आउटसाइड थर्मामीटर का यूज करते हैं तो जो भी
एटमॉस्फेयर है उसका इफेक्ट पड़ता है, और बाहर से बॉडी एज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी हमेशा थोड़ी ठंडी होती है। तो ये हो जाएगा हमारा टेक्निकल एरर। टेक्निकल कैसे, हम क्या किए, हमको डायरेक्ट उसको थर्मामीटर उसके मुंह में लगा के मेजर करना था। अब डॉक्टर क्या किया, कोरोना के डर से वैसे ही आउटर बॉडी में टेम्परेचर मेजर कर दिया। तो यहाँ पे कम से कम 1 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस हमको मिल जाता है। ये याद रखना कि जो भी थर्मामीटर में 101, 102 ये जो बुखार नापी जाती है ये फ़ारेनहाइट में नापी जाती है। और कभी भी अगर थर्मामीटर को बाहर रख के और थर्मामीटर को मुंह में लगा के मेजर करेंगे तो इसमें कम से कम 1 फ़ारेनहाइट का हमको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बाहर वाला कम बताएगा और ऐसे लगाएंगे तो वो टेम्परेचर ज्यादा बताएगा। इसका मतलब अगर हम टेक्निक ही गलत यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जो एरर आएगा उसको हम टेक्निकल एरर कहेंगे। ठीक है, अब देखो अगला है इंस्ट्रूमेंटल हो गया कि इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है, तो टेक्निकल हो गया कि टेक्निक ही गलत है, तो अगला आ जाएगा पर्सनल एरर। अब मान लो कि तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, अब प्रैक्टिकल कर रहे हो कौन सा, जिसमें इंस्ट्रूमेंट क्या हो, हिले नहीं, ऐसे ऐसे नाच के प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो वो गलती हो जाएगा किसका, पर्सनल गलती है वो। या इस लाइन को मेजर करना है, अब क्या किए हो कि जो मीटर स्केल है वो ऐसे रखे हो, तो ये पर्सनल एरर, ये टेक्निक गलत नहीं है। तुम क्या किए हो, टेक्निक का तुमको ढंग नहीं है, तुम तो जानते ही नहीं हो कौन सही है कौन नहीं सही है, या अपनी ढिठाई की वजह से गलती कर रहे हो। तो जो ऑब्जर्वर होता है या जो प्रैक्टिकल कर रहा होता है, वो अगर प्रैक्टिकल करने वाला खुद गलती कर देता है और लापरवाही करता है, उस कंडीशन में जो भी एरर हमको देखने को मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल एरर। और लास्ट में ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट एरर लाते हैं, जैसे मान लो तुम ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल किए, हमको चाहिए एक लाइन, ये ग्राफ, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पूरा सेटअप बना लिए, पूरा सर्किट लगा दिए, और आउटर सोर्स की जगह हम क्या किए हैं, घर वाली लाइट का यूज कर लिए। ठीक है, तो अब अगर आप इतने अच्छे शहर में पडरौना में रह रहे हैं तो आपको इस बात का भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ बिजली वाले भैया कोई भरोसा नहीं। क्या होता है कि तोड़ दे लाइट आएगा, तोड़ दे चल जाएगा। कभी पावर इतना ज्यादा रहेगा कि घर खानदान उड़ जाए, और कभी पावर इतना कम रहता है कि पंखों मरियल मरियल चलता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बढ़ता घटता रहेगा, और इसके लिए ना हम जिम्मेदार हैं ना मेरा इंस्ट्रूमेंट जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है, कोई थर्ड पार्टी या कोई सोर्स। और उस थर्ड पार्टी की वजह से मेरे जो प्रैक्टिकल में एरर आ रहा है वो एक्सटर्नल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए हम ये किसी लेंस के लिए विद द हेल्प ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट हम फोकल लेंथ मेजर कर रहे थे। अब दो चीज, लेंस क्या होता है तो जानते हो, हाई स्कूल में पढ़े हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, तो ऐसी लाइट जिसमें बस एक ही वेवलेंथ पाया जाता है या एक ही कलर होता है, उसको मोनोक्रोमेटिक कह देते हैं। तो अब हम क्या किए कि सेटअप उटअप करके यहाँ लेंस लगाए हैं, और एक दोस्त है उनमें से बेंच हिला, तो क्या होगा, बेचारा हिलेगा, हमको पता नहीं है कहाँ हिल रहा है, हम तो जानते नहीं कर रहे हो कैसे हिल रहा है, क्या कंडीशन है। अब हमको फोकल लेंथ मेजर करना था 10 सेंटीमीटर, और देवता की वजह से हम मेजर कर दिए 15 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, एरर आ गया एक तो फ्री फंड में, जिसका हमको कुछ नहीं पता है कि क्यों आया, कैसे आया। और ऐसे एरर्स को हम कहते हैं रैंडम एरर, जो कभी भी कहीं भी आ सकता है। जैसे एग्जाम में सोचे थे कि 80% आएगा, एग्जाम में कैंसिल हो गया रैंडम एरर। और कोई ये सोचा था कि एग्जाम कैसे घींच घांच के पास होंगे, एग्जाम में कैंसिल हो गया, रिजल्ट है पता चला 80% पा गया हो, ये रैंडम एरर है। हाँ स्मिथ, सही हाथ उठाए हो, सही टाइम पे। तो ये रैंडम एरर है कि कोई उम्मीद थी ही नहीं इसकी। हम क्या किए, हम तो एकदम सोच लिए थे कि बस भैया आप तो लटक जाएंगे ये साल, ये सब्जेक्ट में पास नहीं होना है। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट का काय नहीं पास होगा भैया, सबको पास करेंगे, चुनाव करा लेंगे, एग्जाम नहीं कराएंगे।